देखो जब भी प्रीपोजिशन एट की बात करते हैं तो एट का मतलब होता है, हिंदी में होता है दो मीनिंग। एट का हिंदी में जो मीनिंग होता है, एक होता है में, ठीक है, और दूसरा होता है पर। मतलब हिंदी इसका यही निकल करके आता है प्रीपोजिशन एट का, ठीक है। इसका एक तो इसको छोटे स्थान में यूज करते हैं, मतलब छोटा होना चाहिए। हिंदी में आता है इसका में, हिंदी आएगा में एट के लिए, लेकिन ये स्थान बहुत छोटा होगा, बहुत से बहुत छोटा होगा। छोटा होने का मतलब क्या है, जैसे आई लिव एट होम, मैं घर में रहता हूँ या फिर घर पर रहता हूँ। आई लिव एट होम या फिर आई एम एट होम, इसको ऐसे भी अगर चेंज करें आई एम एट होम, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि घर पर हूँ, घर मतलब घर के ऊपर थोड़ी, घर में हूँ। इसका मतलब ये होगा कि मैं घर में हूँ। जैसे शी लिव्स एट माना, मान लो ये कोई गांव का नाम है, ठीक है, कोई गांव का नाम है, तो गांव तो छोटा होता है। अगर यह माना में रहता हूँ या फिर मधुबनी में रहता हूँ, कोई छोटा सा गांव है, छोटा सा शहर है, तो उसके लिए एट यूज करते हैं। लेकिन इसका हिंदी में होता है, जैसे शी लिव्स एट माना, वह रहती है, एट माना गांव का नाम है, ये माना में रहती है। जैसे इसका हिंदी में क्या हो जाएगा, शी लिव्स एट माना, ये छोटा सा गांव है, इसलिए यहाँ पे प्रीपोजिशन एट का हिंदी में होगा यहाँ पे मैं मतलब मैं माना में रहती हूँ, यानी छोटा सा गांव है, वो हो गया। तीसरा इसका यूज है टाइम के लिए, फिक्स होता है ये, ठीक है, मतलब फिक्स टाइम पे भी एट का यूज करते हैं। जैसे आई वेक अप एट 6 o'clock, मैं प्रॉक्सिमिटी मतलब 6 बजे के थोड़ा देर पहले या फिर बाद हो सकता है इस केस में। ऑन इन सब होता है टाइम के साथ, लेकिन सबका यूज अलग अलग है। जैसे आई वेक अप एट 6 o'clock, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, सुबह का नहीं है, मतलब 6 o'clock 6 बजे उठता हूँ। सुबह 6 बजे में, 6 बजे यहाँ पे भी ऐसा थोड़ी होगा कि 6 बजे पर उठता हूँ, सुबह 6 बजे में उठता हूँ। माई फादर केम एट नाइट, माई फादर केम एट नाइट, नाइट मेरे पिता रात में आए। तो एट नाइट एक वर्ड होता है, ठीक है, रात में का, रात में, एट नाइट होता है। आपने अक्सर सुना होगा इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द नून, एट द नून भी बोल सकते हैं, लेकिन इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। लेकिन रात में एट नाइट होता है, एट नाइट या फिर एट द नाइट, ठीक है। एट जो है प्रीपोजिशन में पर डायरेक्शन में भी यूज किया जाता है। जैसे सी इज लुकिंग एट मी, वह मेरी ओर, मतलब डायरेक्शन है ना उसकी ओर, किसी भी चीज़ की ओर डायरेक्शन है, वह मेरी ओर देख रही है या फिर घूर रही है। सी इज लुकिंग एट मी, यहाँ पे ये डायरेक्शन का बात हो रहा है, दिशा का, ठीक है, मतलब मेरे डायरेक्शन में। जैसे लुक एट द पिक्चर, मतलब तस्वीर की ओर देखो या तस्वीर की दिशा की ओर देखो, यानी तस्वीर देखो, वही होता है।